ब्रेक पर स्वागत मु लक्ष्मीप्रिया आपण देखुछंती कलिंग भारत। तो वर्तमान देखिबा देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में बन्या स्थिति को नहीं जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी सूचना देइछंती। से कहछंती वर्तमान एबे हीराकुदर 4टी गेट दे जल निष्कासन करुछि। एहा फଳରେ तळ मुंडरे जलस्तर फुलिबार लागिछि एवं मुंडली रे जलस्तर बढ़िबार लागिछि। दिन 11टा बेलू 6,16,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होची। आईटा 10टा बेले भी सेतिकी थिला, बर्तमान 11टा बेले भी सेतिकी अच्छी। आशा करा जाउची जे एटा होची पीक एवं या परे जलस्तर धीरे धीरे कमिबो। कारण दुईटा जिनस रही गोटे है हीराकुद रे वर्तमान 8टा गेट देखिरी 8टा गेट देखिरी डिस्चार्ज होची डाउनस्ट्रीम को। तो सेटा गोटे रहा वर्षार आखि दृश्य कौन सी वर्षा ही ना। तेणुक आम आशा करुचु जे मुंडलीर यहाँ जोटा सर्वोच्च स्तर यहाँ रही जाइए सेटा धीरे धीरे खसब। आ बाकी आम जो देखा आमर महानदी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे तेबे नराज रे डेंजर लेवल होची 26.41। दिन 9टा रे सेटा अच्छी आमर लेवल अच्छी 25.85 0.56 मीटर तले अच्छी। सेमती निमापड़ा रे 7.52 मीटर तले अच्छी कुशभद्रा जोटा। देवीर आलीपिंगल रे 5.15 मीटर तले अच्छी। यहाँ है महानदी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे आमर जो गेज गुड़ा मेजर करा मुझे आपको कहली। तेणु 6 लक्षर गोटे यहाँ बेसी माने गोटे बड़ डिस्चार्ज नुह कि बड़ जल प्रवाह नुह। तेणुक कौन प्रकार असुविधा ना, किंतु तथापि आमर क्षेत्र अधिकारी माने रीतिमत भाव में विभिन्न एम्बैकमेंट परिदर्शन कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सहित समन्वय रक्षा कर जेकोसी प्रकार परिस्थिति उपजे तापाई प्रस्तुत होगापे निर्देश दि जाइए से प्रस्तुत अच्छा। बांकी देखो बांकी से जो पठारे सेटा 5 लाख आमर होगला माने सेटा आसे आटा सब आम जाचु से भट्टारिका मंदिर भी एफेक्टेड हुए। तेबे आपन कही रखे जे गतकाली जोड़ा 24टा गेट रो जो पानीटा से बर्तन मुंडली आसी एवं यहाँ आमर जेहेतु हीराकुद 8टा हो जाए तेणुक आगामी 2 दिन भितर से पुणी आउट खसीज ये जलस्तर आना तेणु कौन प्रकार असुविधा ना बोली आमर अनुमान हो। नहीं आमर बन्या जल बर्तमान जो सर्वोच्च स्तर हो ऑलरेडी बोलिकी आम आशा करुचु 6,16,000 क्यूसेक जोटा बर्तमान 11टा बेलू होती। 10टा बेले समान परिमाण पानी जाऊला। कौटे गले महानदी आप जानते महानदी गले काठचोड़ी नराज पाखे से काठचोड़ी को जीव तापर पुणी ता तल को कुआखाई कुशभद्रा ये सब जिनस गुड़ाक भी रही। कुशभद्रा दया भार्गवी सब गुड़ाक जीव सेपटे देवी कंदल एपटे जीव महानदी ब्रांच रो विरूपा। तो यहाँ गुड़ाक जमी जानते से सिस्टम गुड़ाक जी आमर 6 लक्षर कौन से असुविधा ना। दिन 11टा बेलू 6,16,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होची। यहाँ 10टा बेले भी सेतिकी थिला, बर्तमान 11टा बेले भी सेतिकी अच्छी। आशा करा जाउची ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଭଣଜା ବୋହୂକୁ ଅକଥନୀୟ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ମାମୁଁ। ଏନେଇ ଭଣଜା ବୋହୂ କମର୍ଦ୍ଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ମାମୁଁକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ନେଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଏସଡିପିଓ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘର एक्चुअली 2022 मसिया मे मास 13 तारिख दिन होइतिला। तापर मो स्वामी तांको मामू को घरे भड़ारे रहउथिले एवं सेटुडी किसको बैंक शाखा ब्रांच बैंक भी करथिले एसबीआई रे। तो सेठी भड़ारे रहउथिले
ଭଡ଼ାରେ ଆମେ ରହିଲା ପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଚଳିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇଥିଲା ଯେ 2 ଭାଗ ଖାଇବା ପଇସା ତୁ ଦବୁ 3 ଭାଗ ମୁଁ ଦେବି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ କଥା। ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ତାପରେ ଟର୍ଚର କଲେ ମତେ, ମାନେ କାର ଆସିନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରୁ କାରଟା ଆସିନଥିଲା ଯୌତୁକରେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା କେବଳ କାର ଆସିନଥିଲା। ତ ସେପାଇଁ ମତେ ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଯଦି ଛୋଟିଆ କଥା ହବ ସେମାନେ ମତେ ବାଡିଆ ପିଟା ବି କରୁଥିଲେ। ମୋ ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ମୋ ମାଇଁ ଶାଶୁ ନିୟତିବାଳା ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ଗୋଦାବରୀ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ମୋ ଶାଶୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସ। ମୋ ଶାଶୁ ଏଇ ବାହାରଦାରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଭଡା ନେଇକି ଥିଲୁ ଏଇ ମସିହା ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ପାଖରୁ 2022 ମସିହା ମେ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ବାହା ହେଇକି ମୁଁ ଥିଲି ବେଙ୍ଗଲରେ ଥିଲି ଆମେ 10-15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆସିବା ଯେବେ ଆସିଛି ସେବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି କଲା ପରେ ସେ ମତେ ଧମକେଇବେ ଯେ ଯା ତ ବାପ ଘରୁ କାର ନେଇକି ଆସିବୁ ଏଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ଏମିତି ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଟର୍ଚର ଭିତରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ସେଠି ରହିଲି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଯେ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିଲା। ତାପରେ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଏଟା ଘରର ଇମେଜ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଇମେଜ ତ ଖାଲି ନଷ୍ଟ ହବନି ମୋର ବି ଇମେଜ ନଷ୍ଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ବାପ କି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲୋକ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ମୋ ବାହାଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି 2022 ମସିହା ମେ ମାସ 13 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ କିସ୍କୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବ୍ରାଞ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି କରିଥିଲେ SBI ରେ, ତ ସେଠି ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ। ଭଡାରେ ଆମେ ରହିଲା ପରେ ସେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଚଳିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇଥିଲା ଯେ 2 ଭାଗ ଖାଇବା ପଇସା ତୁ ଦବୁ 3 ଭାଗ ମୁଁ ଦେବି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ କଥା। ତାପରେ ସେମାନେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ତାପରେ ଟର୍ଚର କଲେ ମତେ, ମାନେ କାର ଆସିନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରୁ କାରଟା ଆସିନଥିଲା ଯୌତୁକରେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା କେବଳ କାର ଆସିନଥିଲା। ତ ସେପାଇଁ ମତେ ସେମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଯଦି ଛୋଟିଆ କଥା ହବ ସେମାନେ ମତେ ବାଡିଆ ପିଟା ବି କରୁଥିଲେ। ମୋ ମାନେ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ରଜଗୋପାଳ ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ମୋ ମାଇଁ ଶାଶୁ ନିୟତିବାଳା ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ମୋ ମାଉସୀ ଶାଶୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଶାଶୁ। ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରୁ ହତ୍ୟା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ମାଦ୍ରାସ ଟାଙ୍କିରୁ ନାବାଳଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ନୀଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି ରଣପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମଦ୍ରସା ବି ଅଛି ନୀଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। ସେଠି କିଛି ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ, 16 ଜଣ ପିଲା, ଆମେ କରେଣ୍ଟଲି 16 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଠି 16 ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ଏଇ ବରମ୍ବାଗଡ଼ର ପିଲା ଅଲି ନୁରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଏତଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆମେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ। 2 ତାରିଖ ଦିନ 1:30 ବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ମିସିଂ ଅଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 3 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଘଟଣା ଯେଭଳି ମିଳିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 3 ତାରିଖ ଦିନ। ହତ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ଆଇସି ନିଜେ ସେ କେସ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରଣପୁର ଆଇସି। ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା, CCTV ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭିଟି CCTVରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବା, ଏସବୁରୁ ଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଭିତରେ ଟିକେ ବଳବାନ ଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ଟିକେ ବଳବାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର। ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା ଡିସିଜ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ହେଲା ତା ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଥର ହେଇଯିବା ପରେ ଏବେ ସେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ କରୁଛ, ମୋତେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିବି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦି ରହେ। ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 2 ଜଣ ପିଲା ନେଇକି ଦିନ 11:30 ବେଳେ ସେଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ମରିଯା ବୋଲି। ଏଥିରେ ସେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଠୁ ଉଠି ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଟାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ, କହିନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲା ଜାଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ, ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି
2 तारिख दिन मंगलवार से दिन से 11टा खंडे बेलू 10टा ରୁ 11ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। 10ଟା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି 2 ଜଣ ନେଲେ। ଏ 5 ଜଣ ଭିତରୁ ମୂଳ ପିଲା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାମିଲ ହୋଇ 2 ଜଣ ଯାକ ତାକୁ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରହମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ କର୍ମ କରିବା ପରେ ସେ ଜଣକ ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୂଳ ପିଲାଟି ରହିଛି। ସେ ଆଉ 3 ଜଣ ପିଲା ସହିତ ନେଇ ତାକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି କି ଜାଣିବେନି ନିଜର ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 1:30 ବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଡ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଦିଶୁନି, ସେଟାକୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡିସଆପିଆରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଁ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଏସବୁ ଖବର ବାହାର କରିକି ଆମେ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଆଜି 5 ଜଣକୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିକି, ଗିରଫ ତ ଏଇଟା କରାଯାଇନି ଯେହେତୁ ବାଳକ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନିଜ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ନେଇକି ବୋର୍ଡରେ PMJJB ନୟାଗଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ନୀଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ରହିଛି ରଣପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ। ସେଠି ଗୋଟେ ମଦ୍ରସା ବି ଅଛି ନୀଳପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ। 2022 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ 18,000 ଭୋଟ କାଟିଯିବାକୁ ନେଇ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅବଦେଶ ପ୍ରସାଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା, ସତ୍ୟର ବିପରୀତ, କ୍ଷମତାରେ ବାହାରେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଠିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। निर्वाचन आयोग का ये बयान सरासर झूठा है, तथ्यों से विपरीत है, सत्यता से परे है। ये उसी तरह का बयान है जैसे सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में बैठता है और कोई कह दे कि हम जानते ही नहीं सूरज निकलता कहाँ है। तो ये और इसका कारण ये है, ये सरकार के दबाव में है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में है, सरकार से दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन से काम कर रहा है। इसलिए हमारे नेता द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो 18,000 नामों के कटने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था और उसको शपथ पत्र के द्वारा सपोर्ट किया था, तो इसको झूठा ठहराना ये पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत है। मैं मांग करता हूँ कि इसके जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और वर्तमान चीफ जस्टिस के देखरेख में एक कमेटी बनाई जाए न्यायाधीशों की, कम से कम 3 की, और रिपोर्ट और जो बयान हल्फी दी गई है उस बयान हल्फी का उनके निगरानी में, उनके देखरेख में, उनके डायरेक्शन में देखा जाए और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है इस तरह जांच पड़ताल होगी तो चुनाव आयोग का ये बयान झूठा और गलत साबित होगा। निर्वाचन एक राष्ट्र एक निर्वाचन उपरे बीजेपी नेता गौरव भाटियाଙ୍କର प्रतिक्रिया रही। से कहते देश एवं कर्णाटक लोक मैंने परिवर्तन चाहती, से माने परिवर्तन और विकास चाहती, कौन भी लोके एक राष्ट्र एक निर्वाचन रोकी पारिबे नहीं। One election, I must tell you that people of the country and even Karnataka want change, they want transformation, they want development. And therefore, it is an idea of which time has come now, and nobody can stop this one nation, one election. I must also say, one nation, one election is a reality now
And as I mentioned, the Constitution, everyone is aware that be it Article 370 abrogation, which had the word temporary, but the Congress did not have the will to abrogate it. Shri Narendra Modi ji did that. Women reservation, another constitutional amendment brought in to empower the women of the country. And now, one nation, one election, also after thorough deliberations and support from the people, will definitely become a reality. You asked me about ballot paper. I would say BJP, like a good student, performs well in exams. And after we ace the exam, we thank the people of our country and states. Whereas the Congress is like a student that doesn't study, keeps away from the class, and after they fail, they blame the EVMs. They say SIR should not be implemented in various states. And what does it show? It shows that the petty politics, the PP, petty politics, and PP, perpetual pessimism of the corrupt Congress party and its ideology has been rejected all over the country. And that is why they want to take India back into the Stone Age. Whereas Shri Narendra Modi ji, like a very trained sculptor, is trying to make a statue which believes in future progress and development. मध्य प्रदेशर मुख्यमंत्री मोहन यादव कहउछंती जे प्रबल वर्षा जोगु विभिन्न स्थान रे बन्या सृष्टि होईची बन्या जोगु प्रबल क्षति मध्य होईची पड़ोसी राज्य को सहाय्य करबा होईची हमर दायित्व मध्य प्रदेश सरकारक पक्षरु मंत्रीक पाठीकु 5 कोटी टंका एवं किछि रिलीफ सामग्री मध्य पठाइछु। सब तरफ प्राकृतिक रूप से वैसे वर्षा का आनंद भी है, लेकिन अतिवृष्टि कारण से कई जगह बाढ़ की हालत बनी है। पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा और उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण से भारी क्षति हुई है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पड़ोसी राज्यों की तरफ सहायता के तरह से ध्यान दें। हमने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि सीएम फंड में और 1 ट्रेन राहत की राशि, जिसमें राहत सामग्री के साथ वो वहाँ क्षेत्र में वितरित करते हुए लोगों को मदद करेगी, इस भावना से मदद करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार अपने क्षेत्र के नागरिकों की व्यवस्थाओं के लिए तत्परता से काम कर ही रही है और दक्षता के साथ कठिन काल में भी सहायता पहुंचाने का प्रयास जो युद्ध स्तर पर कर रही है, मैं उसकी सराहना भी करता हूँ। मेरी अपनी ओर से माननीय डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, हम सब मिलकर के हमारे राज्य के आसपास के भी सभी हालातों पर निगाह रख रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी उनकी भावना रहती है, सभी सरकारें परस्पर समन्वय के साथ, सहानुभूति के साथ दुख और परेशानी की घड़ी में खड़ी दिखाई देना चाहिए। मेरी अपनी ओर से विष्णुदेव साहे जी को ये आश्वासन के साथ हम राशि पहुंचा रहे हैं कि और भी जो आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश सदैव उनके साथ खड़ा है। सब तरफ प्राकृतिक रूप से वैसे वर्षा का आनंद भी है, लेकिन अतिवृष्टि कारण से कई जगह बाढ़ की हालत बनी है। पड़ोस के राज्य छत्तीसगढ़ के अंदर दंतेवाड़ा और उस क्षेत्र में बाढ़ के कारण से भारी क्षति हुई है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि हम पड़ोसी राज्यों की तरफ सहायता के तरह से ध्यान दें। हमने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि सीएम फंड में और 1 ट्रेन राहत की राशि, जिसमें राहत सामग्री के साथ वो वहाँ क्षेत्र में वितरित करते हुए लोगों को मदद करेगी, इस भावना से मदद करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। उम्मीद करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार अपने क्षेत्र के नागरिकों की व्यवस्थाओं के लिए तत्परता से काम कर ही रही है और दक्षता के साथ कठिन काल में भी सहायता पहुंचाने का प्रयास जो युद्ध स्तर पर कर रही है, मैं उसकी सराहना भी करता हूँ। मेरी अपनी ओर से माननीय डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, हम सब मिलकर के हमारे राज्य के आसपास के भी सभी हालातों पर निगाह रख रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी उनकी भावना रहती है, सभी सरकारें परस्पर समन्वय के साथ, सहानुभूति के साथ
दुख और परेशानी की घड़ी में खड़ी दिखाई देना चाहिए। मेरी अपनी ओर से विष्णुदेव साहे जी को ये आश्वासन के साथ हम राशि पहुंचा रहे हैं कि और भी जो आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश सदैव उनके साथ खड़ा है। सब तरफ प्राकृतिक रूप से वैसे वर्षा का आनंद भी है, लेकिन अतिवृष्टि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जीएसटी संस्कार को नहीं कहते जे जीएसटी संस्कार माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औषध एवं अत्यावश्यक सामग्री को आश्वस्ति देइछन्ति। जीएसटी स्लैब ह्रास पाइछि। एहा लोकमानंकर क्रय शक्ति वृद्धि करने सहित अर्थनैतिक मध्य आगको नेब। जीएसटी निश्चित तौर से पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रिफॉर्म दिया है, दवाओं में, एसेंशियल कमोडिटीज में, आम गरीब मध्यम लोगों के लिए जिस तरह से 2 स्लैब किया है और जीएसटी का रेट घटाया है, 0 कर दिया है, मेडिसिन पे कर दिया है, तो इससे निश्चित तौर से देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब बचत होगी तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पशन का है, 140 करोड़ लोगों का। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, चाहे वो टैरिफ की हो, चाहे उसके विकल्प के रूप में, उस चुनौतियों के समाधान के रूप में ये जो कदम है, निश्चित तौर से मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और आप देखेंगे कि आज कितना भी दबाव हुआ, लेकिन भारत अपनी इकोनॉमी के लिए किस तरह से कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 40 देशों में अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, तो इससे साफ है। लेकिन आज अब विपक्ष कल तक इसको गब्बर सिंह टैक्स कहता था और आज कह रहा हमारे दबाव में है। सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अशोक स्तंभ का अपमान हुआ है, जीएसटी निश्चित तौर से पूरे देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक रिफॉर्म दिया है, दवाओं में, एसेंशियल कमोडिटीज में, आम गरीब मध्यम लोगों के लिए जिस तरह से 2 स्लैब किया है और जीएसटी का रेट घटाया है, 0 कर दिया है, मेडिसिन पे कर दिया है, तो इससे निश्चित तौर से देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब बचत होगी तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कंजम्पशन का है, 140 करोड़ लोगों का। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, चाहे वो टैरिफ की हो, चाहे उसके विकल्प के रूप में, उस चुनौतियों के समाधान के रूप में ये जो कदम है, निश्चित तौर से मैं इसका अभिनंदन करता हूं। और आप देखेंगे कि आज कितना भी दबाव हुआ, लेकिन भारत अपनी इकोनॉमी के लिए किस तरह से कटिबद्ध है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 40 देशों में अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ाने के लिए वैकल्पिक स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, तो इससे साफ है। लेकिन आज अब विपक्ष कल तक इसको गब्बर सिंह टैक्स कहता था और आज कह रहा। बीजेपी नेता संजय मऊ को जातीय प्रतीक को भंगारुजा करिवार जो वीडियो वायरल होता से नहीं से प्रतिक्रिया रखिछन्ति। से कहछन्ति अशोक प्रतीक केवल बिहार पाई नुहे, यह समग्र देशर एक गर्वर प्रतीक अटे। नहीं, ये देखिए, गाली देने की बाजी लग रही है, प्रतियोगिता हो गया है कि कैसे बिहार के लोगों को गाली दिया जाए, कैसे बिहार को अपमानित किया जाए। पहले बिहार की धरती से आदरणीय राहुल गांधी जी के मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया जाता है, फिर स्टालिन, रेवंता रेड्डी, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिसके संरक्षण में लगातार बिहारियों को गाली दी जा रही थी। अब केरल से बीड़ी बम चलाया गया, बिहार में जाके राहुल गांधी जी कहते हैं हाइड्रोजन बम। तो इन सारे के बाद जब मन नहीं भरा तो इन्होंने सीधा जम्मू कश्मीर से वार किया और वहां हजरत बल पर अशोक स्तंभ का चिन्ह है, जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। सम्राट अशोक बिहार ही नहीं अपितु देश के कण कण में बसते हैं और लोकतंत्र की जननी है बिहार। वैसे बिहार को अपमानित करने का जो ठेके ले लिए हैं लोगों ने, माननीय तेजस्वी यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी ने सीधा दिशा निर्देश देकर इस तरह, नहीं तो कम से कम खंडन तो करें। जब उमर अब्दुल्ला बोल रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला की बात को हम इंडी गठबंधन की बात मानते हैं और यह सहमति जानते हैं कि वो इस बात से सहमत है, तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के लोग, चाहे वो वामपंथी दल हो, कि अशोक स्तंभ उखाड़ा जाना सही था।
नहीं तो खंडन करें। केरल से कश्मीर तक लगातार गाली, हम इस दंश को झेलने को तैयार नहीं है। न हम केरल कांग्रेस रो एबे डिलीट करा जायथिबा पोस्ट एक्स उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती आरजेडी सांसद मनोज झा। उन्होंने अपने को डिसोसिएट किया। और क्यों? आप लोग की स्मृति क्यों इतनी छोटी है? हम बिहारी तो बहुत लड़ते रहे इन चीजों के लिए। सदन के रिकॉर्ड को चेक कीजिए। पीयूष गोयल जी ने मुझको निशाना करते हुए क्या बोला था सदन के अंदर कि इनका वश चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे। उससे बड़ी बात है ये, सदन के रिकॉर्ड में है। कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या टिप्पणी की थी? कोई शर्म है या नहीं? हमने तो उस ट्वीट से तुरंत डिसोसिएट किया। तेजस्वी जी ने इमीडिएट कहा, लेकिन उसका क्या करेंगे जो पीयूष गोयल जी जैसे माइंडसेट बीजेपी में भरे पड़े हैं? बिहारियों के प्रति नफरत, हिकारत। इसलिए पूंजी गुजरात में और श्रम बिहार का, यही हमारी चिंता का मुख्य विषय है। देखिए, मैं सीधी बात कहता हूं, एसआईआर करिए। एसआईआर से थोड़ी विरोध है, आपके गैर पारदर्शी तरीके से, आपके अहंकार से विरोध, आपकी हठधर्मिता से विरोध। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंसल्टेशन करिए। दस्तावेजों को लेकर के आपकी समझ उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बढ़ी होगी, थोड़ी बृहत हुई होगी। उन चीजों को मद्देनजर रखिए। और क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, कुछ भी हो, यूज होता है नहीं होता है, दिस वॉज एन एक्ट ऑफ वैंडलिज्म। हमें पटाक्षेप करना चाहिए इस तरह की चीजों का। इस देश में बीते 10-12 वर्षों में इतना जहर कहां से घुल गया, इतनी नफरत कहां से आ गई है? कौन रिस्पॉन्सिबल, नहीं पता है क्या? जब चुनाव के मंच से भैंस मंगलसूत्र मुजरा बोला जाएगा तो समाज में उसका परिणाम क्या होता है? देखिए, असल में हमने अपनी पूरी राजनीति को, उसकी संवेदनाओं को चुनाव के इर्द गिर्द कर दिया। लोगों को बांट के रख दिया। गली, नुक्कड़, चौक, चौराहे, बांटो बांटो बांटो। उसकी परिणति होती है दोनों ही तरफ अतिरेक का व्यवहार होता है, एक्सट्रीम बिहेवियर। नोबडी कैन स्टैंड इन फेवर ऑफ दैट। सर, एक बार जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्रीय मंत्री ने फिर से कहा है कि ये प्रधानमंत्री के परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म योजना होगी। ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं जीएसटी को लेकर, अश्विनी वैष्णव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत बढ़िया, इतने दिनों से सब रोक। देखुथिले वर्तमान समय रे देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। समय होइचे ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहइबो। देखुतांतु कलिंग भारत।